हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऋषि शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ऋषि शर्मा में आपका स्वागत कर रहा हूं। तो जैसा कि जानते हैं कि आप लोग, मैं पढ़ा रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज का एक चैप्टर हो गया ख़त्म। आज से हम लोगों का अगला चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, यानी जब कोई वस्तु कम रुपए में खरीद करके अधिक रुपए में बेची जाए तो होता है लाभ। और लॉस क्या होता है, यानी जब कोई वस्तु अधिक रुपए में खरीद करके उससे कम दाम में बेची जाए तो होता है लॉस। तो आइए, जैसे होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। उसके बाद में होता है इसमें क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। और इसमें क्या होता है, लाभ होता है। लाभ मतलब प्रॉफिट को हम बी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हानि। हानि मतलब क्या होता है, लॉस। लॉस को हम किससे डिनोट करते हैं, यल से। यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सी पे। विक्रय मूल्य बराबर हम क्या करेंगे, एस पे लिखेंगे। लाभ बराबर पे लिखेंगे। और हानि बराबर क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे। इसमें 2-3 फार्मूला होता है मेरे भाई, उसको देख लेते हैं। अगर कहीं पे पूछ लिया पे, तो पी बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। पी बराबर क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। और यल बराबर क्या होता है, यानी लॉस। लॉस बराबर क्या होता है, सी पी माइनस एस पी होता है। यल बराबर क्या होता है, सी पी माइनस एस पी होता है। अगर कहीं पे पूछ ले पी परसेंट, तो पी परसेंट बराबर होता है पी अपान सी पी इंटू 100। अगर कहीं पे यल परसेंट पूछ ले तो ये हो जाएगा यल अपान सी पी इंटू 100। यानी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों समय में सी पी हमेशा नीचे रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु 100 रुपये में, यानी सी पी क्या है मेरे भाई, सी पी 100 है और एस पी कितने में कर रहा है, 120 में। यानी सी पी कर रहा है 120, एस पी कर रहा है 120 में, सी पी कर रहा है 100 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20 का। यानी पी बराबर, यानी लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पी परसेंट यानी लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100। यल यानी लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस अपान सी पी यानी हानि अपान क्रय मूल्य इंटू 100। अब आइए हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहले बेसिक से उठाएंगे, फिर हाई लेवल तक जाएंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है मेरे भाई, 10% की हानि होती है। तो हमें उसका क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। एक घड़ी है जिसको क्या किया जा रहा है, एसपी किया जा रहा है 1440 रुपये में। कितने रुपए में, 1440 रुपये में। और कितने का हानि हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है कितने रुपए की, 10 रुपये की, यानी 10% की हानि हो रही है। तो हमें क्या बताना है, सीपी बताना है मेरे भाई। क्या बताना है, सीपी। तो बस इसी 10% को पकड़ो। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। इसी 10 को आप सीपी मान लो। क्या मान लो, क्रय मूल्य मान लो। यानी जब कोई वस्तु 10 का 10% कितना होता है मेरे भाई, 10 का 10% होता है कितना, यानी सीपी हो गया 10। तो क्या करें, हानि। हानि के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। यानी 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में क्या किया, कॉस्ट किया 10 रुपये में, यानी 1 की हानि हुई। बेचा कितने में, 9 रुपये में। यानी कितने में बेचा, 9 रुपये में। यानी सीपी किया था मेरे भाई 10 में, हानि कितना कर रहा है, यानी 1 का। तो यानी एसपी कितने में किया होगा, 9 में किया होगा। तो कह रहे 9 में नहीं किया है, कितने में किया है, 1440 में किया है। तो 9 यूनिट बराबर 1440। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 9 एक कंडम 9, 9 5 14, 9 6 14। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 160 आ गई। तो हमसे क्या पूछा है, सीपी। तो सीपी बराबर हमने माना कितना मेरे भाई, 10। तो सीपी में 160 का हम गुणा करा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 16 एक कंडम 16 00। यानी सीपी कितना हो जाएगा, 1600। और यही अपना आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो उसे हमें क्या बताना है, लागत मूल्य बताना है। तो लागत मूल्य निकालने के लिए हम 10% उठाएंगे, 10% को फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी सीपी हो गया 10। और मेरे भाई एसपी तब जब सीपी का किया 10 में 1 की हानि होगी, तो एसपी कितने में किया होगा, एसपी किया होगा 9 में। कह रहा 9 में नहीं किया, कितने में किया है, 1440 में। तो 9 यूनिट बराबर 1440। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 1660।
तो सीपी किया था 10 रुपये में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1660, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना, 10 में 160 का मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा 1600, और यही अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखिएगा क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। ओह सॉरी भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 572 रुपये में कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 572 रुपये में एसपी कितना में कर रहा है, एसपी कर रहा है 572 में, तो लाभ कितने का हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, लागत मूल्य, यानी सीपी का क्या बताना मेरे भाई, लागत मूल्य। तो इसे हानि को उठाओ, हानि कितने का कर रहा है, 30% का, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होता है। यानी सीपी किया मेरे भाई कितने में, यही मान लो इसको सीपी, यानी सीपी किया कितने में, 10 में, लाभ कितने का कर रहा है, 3 का, तो यल कितना करेगा, यानी सीएसपी कितने में किया होगा, 13 में। कह रहा 13 में नहीं किया है मेरे भाई, 10 3 13, लाभ कितने का किया, 3 का, तो यानी 10 में खरीद करके लाया, 3 का लाभ किया, यानी कितने में बेच रहा है, 13 में। कह रहा 13 में ना बेच करके कितने में बेच रहा है, 572 में। तो 1 यूनिट वैल्यू 13 चौका 52, 13 चौका 52, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 44 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 44 रुपया। तो हमसे पूछा सीपी हमने माना कितना था 10, तो 10 में 44 का गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा, 440, यानी यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, यानी 440 रुपया ये अपना क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ए ने अपना रेडियो 180 रुपये में, यानी 10% की हानि पर बेचा। ए ने अपना रेडियो 180 रुपये में, यानी 10% की हानि पर बेचा। तो रेडियो का क्या बताना है, लागत मूल्य बताना है मेरे भाई। यानी एसपी कितने में कर रहा है, एसपी कर रहा है 180 रुपये में, तब उसे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, यानी लॉस कितने का हो रहा है, 10% की हानि हो रही। तो हमें क्या बताना है, लागत मूल्य, यानी सीपी बताना है मेरे भाई। तो बस 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। यानी सीपी अगर है मेरे भाई 10, लॉस हो रहा है कितना, यानी हानि कितने की हो रही है, 1 की। 10 का 10% होता है 1, यानी 10 में खरीद करके ला, 1 की हानि हुआ, तो यानी एसपी कितने में क्या होगा, 9 में। कह रहा है 9 में नहीं कर रहा है, कितने में, 180 में। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना, 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 20। तो कह रहा सीपी कितना होगा, तो 10 में 20 का गुणा हो जाएगा मेरे भाई, तो 10 दूना 20 और 1 0, यानी 20 दाइम 200, यानी रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये। एसपी किया 180 में, तो यानी हानि कितना का हो जाएगा, 10% का। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक मशीन का लागत मूल्य 375 रुपया है। एक मशीन का लागत मूल्य कितना है मेरे भाई, 375 रुपया, और उसे 20% के नुकसान पर बेचा जा रहा है। यानी लागत मूल्य, यानी सीपी कितना कर रहा है मेरे भाई, यानी लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य है 375 रुपया, और इसको 20% के नुकसान पर, यानी लॉस पे बेचा जा रहा है, नुकसान पर 20% के नुकसान पर। तो 375 का 20% आप निकाल लो, 375 का 20%, तो 20 सेकंड नम 20, 20 पंजे 100, 5 सेकंड नम 5, 5 छक 30, 5 7 35, 5 पचे 25, यानी 75 एक नम 75, यानी 375 का 20% कितना होता है मेरे भाई, 75। यानी कोई सी वस्तु का लागत मूल्य 375 रुपया है और उसको 75 रुपये की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कितने रुपए में बेचा जा रहा है, यानी एसपी कितने में किया जा रहा है मेरे भाई, यानी एसपी किया जा रहा है 375 माइनस 75 इज इक्वल टू 300, यानी एसपी कितने में किया गया, 300 में। तो हमें क्या बताना है, हमें उसको बताना है बिक्री के मूल्य को प्रतिशत के रूप में बदलना है मेरे भाई, बिक्री को प्रतिशत के रूप में बदलना है। यानी 375 का लागत मूल्य जो है वो कितने की बिक्री कर रहा है, 300 की, और परसेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 375 का 3 में भाग देंगे तो 3 1 नम 3, 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी 125% लागत मूल्य हो जाएगा मेरे भाई। यानी प्रतिशत लागत मूल्य कितना होगा, 125%। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, तो आपके समझ में जरूर आएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग मॉडल का क्वेश्चन लगाएंगे। कह रहा है 8 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु का जो क्रय मूल्य है मेरे भाई
वह 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यानी सीपी का मान ये होता है और एसपी का मान ये होता है। यानी सीपी बराबर कितना हो गया 6 और एसपी बराबर कितना हो गया 8। यानी सीपी कर रहा है 6 में, एसपी कर रहा है 8 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा 2 का। प्रॉफिट हो रहा है कितने का 2 का, क्योंकि प्रॉफिट बराबर जो फार्मूला हमने पढ़ा है भाई वो होता है एसपी माइनस सीपी। यानी एसपी कर रहा है 8 में, सीपी कर रहा है 6 में, तो कितने का 2 का लाभ। प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का। यानी 2 का लाभ कमा रहा है किस पे 6 पे, तो 100 पे कितना, तो 2 1 नम 2, 2 3 या 6। यानी इसका मतलब हो जाएगा 100/3। यानी इसका मतलब हो गया मेरे भाई 33.33। यही अपना आंसर हो जाएगा। यानी कितने का लाभ कमा रहा है। और 1/3 का मतलब ही होता है मेरे भाई 33 सही 1/3%। या तो ये होता है या तो ये होता। आप चाहे इसको आंसर मान सकते हैं या इसको आंसर मान सकते हैं, आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या करा कर 8 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बराबर हो गया 6, एसपी बराबर हो गया 8, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का। 2 का लाभ हुआ 6 पे, तो 100 पे कितना, इसको काट देंगे। 1/3 का मतलब ही होता है 33 सही 1/3%। अगर हमारे ऑप्शन में दिया ये, अगर ऑप्शन में दिया 33.33, तो ये या तो ये या तो ये, क्योंकि ये दोनों का मान एक ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा 12 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो सीपी का मान क्या हो गया, सीपी का मान हो गया मेरे भाई 9, एसपी का मान कितना हो गया 12, तो प्रॉफिट कितने में किया 3 का। यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 3 1 नम 3, 3 3 का 9, और यानी हो गया 1/3 इंटू 100। यानी 1/3 का मतलब ही होता है 33 सही 1/3%। यानी कितने का लाभ किया 33 सही 1/3% का लाभ किया। या तो ये होगा मेरे भाई या तो 33.33। हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। देखिएगा नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आप लोगों के समझ में ज़रूर आएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा 3 वस्तु को 4 वस्तु की लागत मूल्य पर बेचा जा रहा है। 3 वस्तु को 4 वस्तुओं की लागत मूल्य पर बेचा जा रहा है। यानी 3 वस्तु का जो लागत है मेरे भाई 3 वस्तु का यानी 3 आर्टिकल जो है वो 4 वस्तुओं के मूल्य पर बेची जाए। यानी 3 वस्तु का, यानी जब जैसे मान लो एक वस्तु का मूल्य कितना रुपये है 3 रुपये, 1 रुपये एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया, तो 3 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपया। लेकिन कह रहा 3 रुपये में नहीं बेचा रहा, वो 4 वस्तु के मूल्य पर बेचा जा रहा है। यानी 4 वस्तुओं के मूल्य पर बेचा रहा है। यानी कितने का लाभ पर हुआ मेरे भाई, यानी 1 का लाभ हो गया। यानी 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है किस पर 3 पर, तो 100 पे कितना। और इसका मतलब भी होता है 1/3 का मतलब भी होता है कितना 33 सही 1/3%। यानी जब 3 वस्तु को 4 वस्तु की लागत मूल्य पर बेचा जाएगा तो 1 का लाभ होगा, 1 का लाभ हो रहा है 3 पे, तो 100 पे कितना, यानी 33 सही 1/3%। ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका हमें क्या बताना लाभ परसेंट। जब विजय 12 पेन बेचता है, यानी एसपी कितना कर रहा है मेरे भाई 12 पेन कर रहा है, तो क्या कर रहा है 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होते हैं। यानी पी बराबर कितना हो गया 2, यानी एसपी सीपी कितने में किया होगा, सॉरी सीपी कितने में किया होगा 10 में। यानी विक्रय मूल्य के बराबर, देखो कह रहा है मेरे भाई विक्रय मूल्य के बराबर जब कहेगा, यानी विक्रय किया होगा कितने में 12 में, प्रॉफिट कितना किया होगा 2 का, तो सीपी कितने का किया होगा 10 का। यानी 2 का लाभ कमा रहा है सीपी, यानी क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है 10 इंटू 100, तो 2 1 नम 2, 2 5 10, और 1/5 का मतलब ही होता है मेरे भाई 1/5 का मतलब ही होता है 20%। या तो आप लोग ऐसे कर दो, और नहीं तो 5 1 नम 5, 5 दूना 10, यानी 20 1 नम 20%, तब भी आ जाएगा 20%। आप लोग जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़े से अलग मॉडल का होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम मॉडल को अलग चेंज करते हुए जाएंगे, क्योंकि बेसिक से हाई लेवल तक हम चलेंगे
और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है, कमी। यानी एक वस्तु है वो 10% हर वर्ष क्या हो रहा है, उसमें उसके मूल्य में कमी आ रही है। 3 वर्ष पहले क्रय मूल्य क्या था यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है। कह रहा है 10% प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, कमी हो रहा है मेरे भाई। तो 10% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/10। यानी पहले उसका मूल्य कीमत कितना था मेरे भाई, यानी पहले, यानी कहने का मतलब क्या था, पहले कितना कीमत था 10 और वर्तमान में कितना हो गया 10 में से 1 ह्रास मतलब क्या होता है, कमी। कमी के लिए हम क्या करते हैं, माइनस। यानी 10 था, अब 10 में 1 की कमी हो गई, यानी वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में इसका मूल्य कितना हो गया 9। पहले था 10, वर्तमान में कितना हो गया 9। ये तो पहले वर्ष का हो गया, ये तो हो गया मेरे भाई पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष में भी 10% की कमी, यानी 10 था तो 9 हो जाएगा। तीसरे वर्ष भी वही कह रहा है 10% की कमी, यानी 10 था तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 10 दाइम 100 दाइम 1000, यानी कितना था, पहले था 1000, अब कितना हो गया 9 9 81 9 729। यानी पहले वस्तु की कीमत थी 1000, अब वस्तु की कीमत कितना हो गई 3 वर्ष बाद 729। कह रहा 729 नहीं हुआ मेरे भाई, कितना हो गया है 729 न होकर के कितना हो गया है 8748 रुपया। यानी 729 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8748 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू या तो इसे काटो, सबसे पहले हम 9 से काटेंगे क्योंकि 9 की से ही कटेगा। तो 9 8 72 और 9 1 9, तो 9 9 81 और 81 6 87, यानी इसके पास में आ गया 64। तो 9 7 63, 64 में से 63 गया, एक बचा, इसके पास में आ गया 18, 9 दूनी 18। फिर 9 9 81, 9 1 9 और 9 8 72। जब जो 2 अंक लेंगे तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा 0। फिर 9 से काटेंगे तो 9 1 9 और 9 दूनी 18, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई 12 आ गई। तो हमसे क्या कहा था, क्या पूछा था, 3 वर्ष पहले उसका क्रय मूल्य क्या था। तो 3 वर्ष पहले उसका क्रय मूल्य कितना था, हमारे हिसाब से तो था 1000, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू हमारे हिसाब से 12। तो 1000 में हम 12 का गुणा करा देंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 12 1 12, यानी कितना आ जाएगा 12000। यानी 3 वर्ष पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था 12000 रुपया था। देखिएगा फिर से, कर एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% की क्या होती है, कमी होती है। यानी 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। 10 था पहले, अब कितना हो जाएगा 9। ये तो पहले वर्ष हो गया। दूसरे वर्ष भी 10% की कमी होगी, यानी 10 था कितना हो जाएगा 9। तीसरे वर्ष भी 10% की कमी, तो 10 था कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 10 दाइम 100 दाइम 1000, यानी पहले कीमत कितना था 1000 था, अब कितना हो गया 9 9 81 9 729, यानी अब कीमत हो गया 729 रुपया। ये तो हमारे हिसाब से आया 729 रुपया ना मेरे भाई, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा 8748 रुपया है। यानी 729 बराबर कितना हो जाएगा 8748 रुपया, यानी 729 यूनिट बराबर 8748 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 12। तो एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, तो 1000 में हम 12 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 12000। यानी 3 वर्ष पहले उस वस्तु की कीमत कितनी थी 12000 रुपया थी। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा अलग मॉडल का। देखिए क्या कह रहा एक तौली 12% के लाभ पर बेचा गया। एक तौली को क्या किया गया मेरे भाई 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32% बढ़ गया होता। तो हमें क्या बताना है, तौली का क्रय मूल्य बताना है। तो हम मान लेंगे, माना तौली का क्रय मूल्य यानी CP बराबर कितना है मेरे भाई 100 रुपया है। माना तौली का क्रय मूल्य या CP कितना है 100 रुपया है। कह रहा है इसको 12% के लाभ पर बेचा गया, यानी P बराबर कितना 12% बोला है। तो 100 का 12% होता है कितना 12, यानी SP कितने में किया गया मेरे भाई 112 रुपये में। SP कितने में किया गया 12 रुपये में। कह रहा अब अगर यदि 25 रुपया बढ़ा दिया गया होता तो लाभ कितना का होता 32% का। यानी 100 का 32% कितना होता है 100 का 32% 32 होता है। यानी अब SP कितने में करेगा मेरे भाई 132 में करेगा। SP कितने में करेगा 132 रुपये में। यानी कितने रुपये अधिक किया हमारे हिसाब से, तो 132 में 112 का हम अंतर निकाल लेंगे। तो 132 में 112 का अंतर हो जाएगा, तो कितने का अंतर हुआ
20 का अंतर, यानी 20 रुपया बढ़ा दिया। ये तो हमारे हिसाब से आया 20 रुपया बढ़ा दिया गया, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा 20 रुपया नहीं 25 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी 20 यूनिट बराबर कितना 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 25/20। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 25/20 आ गई। तो हमसे क्या कहा सीपी बताओ, तो सीपी बराबर है कितना मेरे भाई, सीपी बराबर है 100 यूनिट। तो 100 में सीपी बराबर कितना है 100, तो 100 में हम 1 यूनिट की वैल्यू 25/20, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना 25/20 का हम इसमें गुणा करा देंगे, तो 20 × 20 और 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125, कितना हो गया 125, सॉरी परसेंट नहीं होगा 125 रुपये। यानी तौली की कीमत कितना हो जाएगी मेरे भाई, तौली का क्रय मूल्य कितना हो गया 125। ये तो हमने माना था ना, लेकिन वास्तव में तौली की कीमत कितना 125 रुपये। देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक तौली को 12% के लाभ पर बेचा गया, यानी कितने में बेचा गया 112 रुपये में बेचा गया। यदि तौली को 25 रुपये और बढ़ा दिया गया होता तो लाभ कितना हो जाता 132 हो जाता, यानी 112 से अब कितना हो गया 132, यानी कितना रुपया बढ़ा दिया गया 20 रुपया। ये तो हमारे हिसाब से बढ़ाया गया ना मेरे भाई, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा 25 रुपया बढ़ा दिया गया है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 25/20। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 100 में 25/20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी 125। तौली की कीमत कितना हो जाएगी 125। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।